हमारा डे 2 कंप्लीट हो चुका है। यस सर। कोई डाउट है इसमें? नहीं है ना? तो आज क्या है हमारा? डे 3 डे 3। तो डे 3 में सबसे पहले हमारा क्या है? बुलेट्स। बुलेट्स और नंबरिंग सी दो पहले साथ में करा देते हैं, ठीक है? बुलेट्स और नंबरिंग। चलो अपने किसी ब्लैंक सीट में चलते हैं। जैसे यहाँ पे इसे हम डिलीट कर देते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं बुलेट्स क्या होता है। जैसे कभी कभार हम किसी नंबर पॉइंट लिखना चाहते हैं किसी के बारे में, जैसे हमने कंप्यूटर लिख दिया, ठीक है? हाँ। यार को एक क्वेश्चन बना लेते हैं, जैसे हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ऐसे हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दिया। अब चाहते हैं हम इन सभी पार्ट्स के नाम लिखना। 5 पार्ट्स होते हैं, सभी का नाम लिखना। तो ऐसे नॉर्मली अगर हम लिखें तो बहुत अजीब सा लगेगा, ठीक है? और अगर इसे हम एक अच्छे से हाईलाइट करके लिखें, उसके लिए अगर यहाँ पे हम बुलेट्स ले लें, ठीक है? अब बुलेट्स लिख के यहाँ पे लिखे, जैसे पहला पार्ट क्या हो गया? मॉनिटर। उसके बाद क्या हो गया? एंटर करेंगे तो ये अपने आप लगते जाएगा, ठीक है? जैसे हमने एक एंटर किया यहाँ पर से, ठीक है? तो ये हमारा क्या लग गया? एक और बुलेट। मॉनिटर के बाद क्या है? माउस लिख सकते हैं, ठीक है? एंटर करेंगे तो क्या होगा? एक और बुलेट लग जाएगा। मॉनिटर, माउस, उसके बाद कीबोर्ड, ठीक है? एंटर करेंगे तो क्या आ गया हमारा? फिर से बुलेट। इस तरह से हम यहाँ पे पूरा बुलेट्स लगा सकते हैं सबके अंदर। और यहाँ पे यूपीएस लिख देंगे, बस हमारा 5 पार्ट्स हो गया। अब लेकिन हम एंटर करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, ये आते जाएगा, ठीक है? लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया तो ये आ गया, ठीक है? और फिर एंटर करेंगे तो क्या होगा? ये डायरेक्ट यहाँ पे शुरू से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? इसलिए हमें जब भी ये डॉट हटाना हो, यानी पॉइंट्स हटाना हो, तो इसके लिए हमें बस डबल एंटर करना हो, बस हमारा हट जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमने ये तो कर दिया, हमारा हो गया बुलेट्स खत्म। बुलेट्स बहुत तरीके के इसमें, जो सा बुलेट डिजाइन तुम्हें पसंद हो, जैसे टिक वाला भी है, एरो वाला भी है, और यहाँ पे 4 डॉट वाले भी है, और ये कलर वाले भी है, ठीक है? तो बहुत सारे इसमें डॉट्स है, ठीक है? तो कोई सा भी डॉट्स पसंद हो तुम वो डॉट लगा सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे डॉट समझ गए, यानी बुलेट समझ गए पूरे। तो बुलेट खत्म। अगला है हमारा नंबरिंग, ठीक है? तो नंबरिंग क्या होता है ये जानते हैं। अभी देखो यहाँ पे हमने क्वेश्चन तो लिख दिया, लेकिन क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा, ठीक है? नंबर लगाना चाहते हैं इसमें, तो इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, और कौन से तरह का तुम्हें नंबरिंग चाहिए? 1 2 3 नॉर्मल भी है, ब्रैकेट के साथ भी है, यहाँ पे फिर रोमन काउंटिंग में भी है, फिर यहाँ पे एबीसीडी में, मतलब अल्फाबेट में है, ठीक है? और यहाँ पे छोटे रोमन काउंटिंग है, छोटी एबीसीडी है। इस तरह से बहुत सारे नंबरिंग है। नॉर्मली हम कौन सा यूज करते हैं? ये वाला, ठीक है? तो यहाँ पे हमने नंबर लगा दिया। अब ये सिर्फ यही क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन में लगाने के लिए नहीं होता, ठीक है? अगर तुम चाहते हो बाई चांस यहाँ पे अपना माई सेल्फ लिखना चाहते हो, ठीक है? तो यहाँ पे तुम चाहते हो माई सेल्फ 10 लाइन के लिखने, ठीक है? तो अब तुम गिनते तो नहीं रहोगे, तो उसके लिए तुम यहाँ पे क्लिक कर दोगे, या फिर अंदर जाके जो सा तुम्हें पसंद हो वो क्लिक करके यहाँ पे तुम अपना लिख सकते हो माई सेल्फ, ठीक है? ये तो देखो शुरू से इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने पहले लगाया था, ठीक है? इसे अगर हम डिलीट कर देंगे तो ये हट जाएगा। अब यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे जैसे ये वाला ले लेते हैं। अब लिखते हैं यहाँ पे माय नेम इज, जो भी हो, जैसे माय नेम इज ललित लिख देते हैं, ठीक है? माय नेम इज ललित लिखा। उसके बाद आई रीड इन जो भी क्लास हो, ठीक है? जैसे कौन सी क्लास में हो? 8th क्लास। तो इस तरह से हम नंबरिंग करके यहाँ पे अपना माई सेल्फ लिख सकते हैं, ठीक है? तो नंबरिंग का काम समझ गए। बहुत सारे तरह के नंबरिंग है, ठीक है? तो यहाँ पे नंबरिंग और बुलेट हमारा खत्म। अगला है हमारे यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट। अब ये क्या होता है ये जानते हैं। तो हमने बुक्स में देखा होगा, मैथ की बुक्स में पहला चैप्टर, फिर उसमें पॉइंट्स होते हैं कि यहाँ पे ये फॉर्मूला है, यानी 1.1 एक्सरसाइज, 1.2 एक्सरसाइज, इस तरह से रहता है, देखते हो ना? तो वो कैसे होता है वो जानते हैं आप। जैसे यहाँ पे हमारा नंबरिंग है, नंबरिंग तो सीख गए। अब ये नंबरिंग की तरह होता है, ठीक है? लेकिन समझना पड़ेगा इसे। तो यहाँ पे ज्यादातर ये वाला यूज होता है, ये सब नहीं होते, ठीक है? मेन ये यूज होता है, तो इसे हमें लेना है। अब यहाँ पे देखो, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं चैप्टर नंबर 1, कोई एक चैप्टर का नाम बताओ। जैसे रियल नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है? ये 10 का एक चैप्टर है, रियल नंबर्स, ठीक है? अब हम एंटर कर रहे हैं, तो ये तो नॉर्मली नंबर की तरह है ना? जैसे इसमें नंबर लग रहा है तो वैसे ही लग रहा है, लेकिन ये उससे अलग है। कैसे? देखो, जैसे आप चाहते हो तुम रियल नंबर्स के अंदर पॉइंट्स बनाना, ठीक है? कि यहाँ पे मान के चलो हमने पहले में सीखा एचसीएफ निकालना, तो यहाँ पे उसका पॉइंट बनाना चाहते हो, तो उसके लिए हमें बस टैब बटन होता है, ये देखो टैब वाला बटन बस हमें प्रेस करना है, तो ये 1.1 बन के आ जाएगा। तो पहले में हमने क्या सीखा? एचसीएफ मान के चलो, ठीक है? उसके बाद फिर हम एंटर करेंगे तो क्या आएगा? जल्दी बताओ। 1.1 है तो क्या आएगा? 1.2, ठीक है? 1.2 में कुछ भी सीखा, जैसे हमने एलसीएम निकालना सीख लिया, ठीक है? उसके बाद एंटर करेंगे तो क्या आएगा? 1.3। लेकिन हम चाहते हैं डायरेक्ट आ जाए अब 2, तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे हमें एक बार और एंटर करना है, तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 में जैसे हम कोई और चैप्टर नाम लिख लेते हैं, जैसे एपी लिख लेते हैं, ठीक है?
एपी एक चैप्टर है समंदर श्रेणी। चलो यहाँ पे हमने एपी लिख लिया, ठीक है। उसके बाद एंटर करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एपी के पॉइंट्स लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, टैब दबाएंगे। तो यहाँ पे 2.1 है, क्यों? क्योंकि ये दूसरा चैप्टर मान के चलो है, 2 आया तो यहाँ पे 2.1 ही आएगा, ठीक है। 1.2 या ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर भी कुछ चैप्टर्स मतलब कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे ठीक है कुछ पॉइंट्स लिख दिया हमने मान के चलो ऐसे। उसके बाद यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो ये 2.2 आ गया, लेकिन हम चाहते हैं पॉइंट के अंदर पॉइंट लगाना, ठीक है। 2.1 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 2.1.1 आना चाहिए। टैब दबाएंगे तो यहाँ पे क्या है 2.1.1, ठीक है। अब इसके अंदर भी हम पॉइंट्स लिख सकते हैं, ये बहुत पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एंटर किया, फिर मैंने टैब दबाया तो ये आ गया, फिर मैंने कुछ लिखा है एंटर किया, फिर टैब दबाएंगे तो इसके अंदर भी पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं इस नंबरिंग को हटाना, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप 3 आ गए एंटर करते करते, ठीक है। अब हम चाहते हैं इसे हटाना, इसके बाद नंबर हमें नीचे, तो एक बार और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हट जाएगा। समझ गए? मल्टी लेवल लिस्ट का काम क्या होता है, पॉइंट के अंदर पॉइंट लिखने के लिए हम मल्टी लेवल लिस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। बहुत तरह के डिजाइन है, देखो ये भी आते हैं, हेडिंग्स वाले भी आते हैं, तो हम नॉर्मली ये यूज करते हैं, ठीक है। समझ गए? बुक्स में भी देखते होगे तो कौन सा यूज होता है, यही नंबर वाला 1.1 एक्सरसाइज 1.2 ऐसे ही रहता है, ठीक है। चलो इन्हें डिलीट करते हैं, तो हमारे 3 पॉइंट्स खत्म। अगला हमारे यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट। अब इंडेंट क्या होता है ये जान लेते हैं। तो देखो इंडेंट होता क्या है ये जानते हैं, इसके लिए हमें चाहिए पहले व्यू टैब में जाके एक रूलर होता है वो चाहिए हमें, तब पता चलेगा इंडेंट होता क्या है। तो ये हमारा रूलर, व्यू टैब में जाने के बाद इस पर टिक करेंगे, यहाँ पे हमारा रूलर आ चुका है, ठीक है। अब इंडेंट क्या होता है ये जान लो। जैसे हम कभी भी लिखते हैं तो देखते होगे ये हम कहाँ से लिख रहे हैं, ये हम इसके सामने से लिख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा इंडेंट होता है, जहां से हम लिखना स्टार्ट करते हैं ना वही हमारा इंडेंट कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाएंगे तो ये हमारा इंडेंट कहलाता है, ठीक है। देखो लिखा है ना इंडेंट्स एंड स्पेसिंग, ठीक है। तो ये हमारा इंडेंट है, और ये खत्म कहाँ होता है, अगर हम लिखते जाए कुछ भी, ठीक है, तो ये खत्म कहाँ होगा, यहाँ पे जाके ये वापस नीचे आ जाता है, ठीक है। यानी हमारा लेफ्ट इंडेंट ये हो गया क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है, और राइट इंडेंट ये हो गया क्योंकि ये राइट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंडेंट बढ़ाना घटाना सीखना है। तो देखो यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये जो इंडेंट है ये हम यहाँ पे 2 नंबर से लिखना शुरू करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन रहता है, यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। इंक्रीज मतलब क्या हुआ, बढ़ाना, यानी इंडेंट हमें यहाँ से यहाँ तक लाना है। तो इस पे हम प्रेस करेंगे तो ये देखो एक एक करके आधा आधा बढ़ता है, ठीक है। 0.5 कह सकते हो उतना ये बढ़ता है। जैसे हम फिर प्रेस करेंगे तो 1 पे आ जाएगा, फिर प्रेस करेंगे तो ये कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर में, यानी 1.5 कह सकते हैं, उतने में आ जाता है, ठीक है। तो अब चाहते हैं हम 2 से लिखना, तो 2 पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं, जैसे तो ये हमारा यहाँ पे जैसे हम लिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो फिर कहाँ पे आके रुका, यहीं पे आके रुका। अगर ये इंडेंट यहाँ पे मैं रखूं, ठीक है, और मैं तुम्हें कहूं कि जो अभी हमने लिखा है ये मैं चाहता हूँ 2 से लिखे और 2 पे ही नीचे आ जाए, क्या मैं कहता हूँ तुम कैसे करोगे? अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाओगे तो सोचोगे स्पेस कर करके यहाँ तक जाएंगे, इस तरह से दवाई रखेंगे तो आ जाएंगे, ठीक है। स्पेस करके जाओगे फिर लिखोगे, ठीक है, फिर एंटर करेंगे तो फिर ये वहीं आ जाएगा, फिर स्पेस दबाएंगे। अगर ज्यादा दिमाग लगाओगे तो क्या करोगे, टैब दबाओगे, थोड़ा बड़ा बड़ा स्पेस लेगा, फिर लिखोगे, है ना। लिखने के बाद एंटर करोगे तो फिर ये वहीं आ जाएगा, तो इसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो उससे अच्छा हम यहाँ पे अपना इंडेंट को पकड़ के यहाँ पे इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इससे हम करें, लेकिन हम इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम इसी से सीख लेते हैं, उससे बाद में सीखेंगे, ठीक है। मैनुअली पहले सीखो। तो यहाँ पे हमने इससे यहाँ पे टूक लिया है, तो अब हमारा क्या फायदा है, हमें बार बार टैब या स्पेस की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक हमारा यहीं पे फिक्स हो जाएगा। क्या समझ गए इंडेंट क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज। डिक्रीज मतलब क्या हुआ, अगर हमारा इंडेंट को बढ़ाना है तो इंक्रीज करेंगे इससे, और घटाना है तो इससे करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका रेंज होता है, ठीक है। इससे पीछे ये देखो नहीं हो रहा, ठीक है, ये इतना ही रहता है। इससे पकड़ के वैसे कर सकते हो, लेकिन इससे ये नहीं होगा, इसका रेंज यहीं तक होता है, इससे ये पीछे इससे नहीं जाएगा, ठीक है, नहीं जा रहा ना। लेकिन पकड़ के जाओ तो तुम इधर भी ले जा सकते हो और यहाँ पे पीछे भी ले जा सकते हो, ठीक है। तो फायदा दोनों तरफ से है, जिससे तुम करना चाहो इंडेंट को इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। समझ गए? अब अगला देखते हैं, एक सेकंड। अगला हमारा यहाँ पे शॉर्ट, शो एंड हाइड। सो शॉर्ट क्या होता है, अभी जानते हैं। जैसे यहाँ पे हम कुछ नाम लिख लेते हैं, बॉल, कैट, डॉग, और कुछ नाम लिख लेते हैं, मंकी, हाँ डोंकी सेम हो जाएगा। कुछ और नाम से बताओ, जेब्रा जैसे, एक्समस लिख सकते हैं,
और यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल। और यहाँ पे चलो इतना हमने नाम लिया, और भी नाम हम लिख सकते हैं, ठीक है, नंबर्स भी लिख सकते हैं आप चाहते हो। हाँ, वॉल हमने शुरू में लिखा है, जैसे हमने इतना लिख दिया, ठीक है। अब इतना नाम लिखने के बाद हम चाहते हैं इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग, जानते हो क्या होता है? नहीं जानते? बढ़ते क्रम घटते क्रम, जानते हो ना? तो वही हो जाता है असेंडिंग डिसेंडिंग इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़ते क्रम घटते क्रम करना है। जैसे हमें सबसे पहले क्या आता है, ए बी सी डी ऐसे आता है। अगर उल्टा उसका करते तो जेड वाई एक्स ऐसे चलेगा, है ना। तो अगर हमें इसे असेंडिंग में करना है, यानी छोटे से बड़े में करना है, ठीक है, बढ़ते क्रम में करना है, तो इसे हमें सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो आता है शॉर्ट्स, इस पे बस हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूछेगा असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है। तो ये हमें अगर असेंडिंग करना है तो असेंडिंग पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे तो ये असेंडिंग हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे पहले हमारा जेब्रा ऊपर में था, अब यहाँ पे आ चुका है। मैं कंट्रोल जेड करके दिखाता हूँ। देखो जेब्रा यहाँ पे था, सबसे नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इससे हमने क्या कर दिया, इसे असेंडिंग में कर दिया। अब हम चाहते हैं जेड वाले पहले आए और पी वाला जो है सबसे नीचे आ जाए, उल्टा हो जाए। तो उसके लिए हमें सिलेक्ट करना है, शॉर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आता है हमारा डिसेंडिंग, इस पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो अब क्या हो गया, हमारा जेड वाले पहले आया और बी वाला सबसे नीचे आ गया। समझ गया असेंडिंग डिसेंडिंग, यानी शॉर्ट्स का यूज करना। अब लास्ट है हमारा शो एंड हाइड, ठीक है। इसके लिए हम ले लेंगे पैराग्राफ, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ठीक है। यहाँ पे पैराग्राफ ले लिया। अब यहाँ पे मैं कुछ स्पेस लगाता हूँ, ठीक है। इस तरह से मैंने स्पेस लगाया। चलो मैं आराम आराम से करता हूँ, फिर पूछता हूँ तुमसे। जैसे मैंने 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से मैंने 4 या 5 मैंने स्पेस लगाया। तो तुम समझ जाओगे हाँ भाई इन्होंने 4 5 लगाया, और मैं पूछूंगा तो तुम बता भी दोगे, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं टैब का यूज कर दूं तो तुम्हें पता चलेगा बाद में। अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे क्या लगा है, स्पेस लगा है, टैब लगा है, या कितना लगा है, तो बता दोगे तुम? बिना देखे नहीं बता पाओगे। यहाँ पे अगर मैंने एंटर कर दिया तो कैसे पता चलेगा? अभी तो समझ आ रहा है क्योंकि यहाँ बीच से मैंने काटा। अगर कहीं मैं मेन पॉइंट से काट दूं एंटर करके तो तुम्हें समझ आएगा कि यहाँ पे एंटर यूज है। तो ये सब जानने के लिए, यानी इन सबको शो कराने के लिए शो एंड हाइड का यूज होता है, ठीक है। तो इस पे हमें बस प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ हमने टैब यूज किया है, कहाँ स्पेस यूज किया है, ये सारा बता देगा। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 और 4, ये जो 4 डॉट डॉट है ना, ये स्पेस बताता है। अगर मैं कहीं स्पेस दूं तो देखो यहाँ पे डॉट बन रहा है, ठीक है। और कहाँ पे एरो है, यानी टैब यूज करेंगे तो एरो बनता है, ठीक है। और ये जो है सारे, ये सारे एंटर है। अगर यहाँ पे मैं एक और एंटर करूँ ना तो यहाँ पे भी देखो एक एंटर बन गया है, समझ गए। एंटर का निशान इस तरह से होता है, टैब का एरो होता है, और यहाँ पे डॉट वाले स्पेस होते हैं, समझ गए। कभी तुमसे पूछा जाए कि यहाँ पे कितने स्पेस है, या तुम्हें कोई रिज्यूम बनाने दे और पूछोगे बार बार उससे कि कितने स्पेस है कितने टैब है, तो उससे अच्छा वो तुम्हें शो एंड हाइड करके उसका प्रिंट निकाल के दे देगा। तो तुम आराम से उतना स्पेस उतना टैब देके बना सकते हो रिज्यूम को या बायोडाटा कुछ भी, ठीक है। समझ गए शो एंड हाइड को। चलो देखते हैं अगला। अगला हमारा यहाँ पे एलिमेंट लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। ये मैंने एक बार बता रखा है, फिर से बता देते हैं। तो चलो इसके लिए चलते हैं हम अपने फिर से डॉक्यूमेंट पे, कंट्रोल ए करते हैं और यहाँ पे इसे हाइड कर देते हैं और कंट्रोल जेड करते हैं, ठीक है। या डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल ए से डिलीट कर दिया हमने इसे। अब यहाँ पे हमारा क्या था, अलाइनमेंट, ठीक है। अलाइनमेंट मैंने बताया था किसी टाइटल को सेंटर में करने के लिए, लेफ्ट राइट करने के लिए होता है, या किसी पैराग्राफ को लेफ्ट राइट करने के लिए, ठीक है। तो चलो सीखते हैं सबसे पहले अलाइनमेंट क्या होता है। अलाइनमेंट लेफ्ट क्या होता है, अगर हमें लेफ्ट साइड से लिखना हो कुछ भी वर्ड तो ये हमारा अलाइनमेंट लेफ्ट होता है, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड से लिखना हो तो अलाइनमेंट लेफ्ट, और अगर राइट से लिखना हो हमें तो क्या करेंगे, यहाँ पे जाके अलाइनमेंट राइट पे क्लिक करेंगे। तो अब हम राइट से लिख सकते हैं। राइट से कौन लिखते हैं, जैसे उर्दू लिखा जाता है, हम तो हिंदू है तो हम हिंदी लिखते हैं, तो अपना लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाते हैं। लेकिन जो उर्दू लिखा जाता है वो राइट से लेफ्ट की तरफ होता है। तो अगर हमें कुछ लिखना हो जैसे इस तरफ से, अगर हमें कुछ नाम वगैरह लिखा हो जैसे माय नेम इज दीपक, या कुछ भी नाम लिखना हो या कुछ बायोडाटा लिखना हो, तो हम लेफ्ट साइड से लिखना चाहे तो हो सकता है, ठीक है। लेफ्ट साइड के लिए अगर हमें कहा जाए किसी चीज का हेडिंग बनाना, जैसे माई सेल्फ लिख रहे हैं या हम रिज्यूम बना रहे हैं, रिज्यूम में मान के चलो बना रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं रिज्यूम, ठीक है। अब रिज्यूम तो सेंटर में होता है क्योंकि ये हेडिंग है, ठीक है। तो सेंटर में कैसे करेंगे इसे, कंट्रोल ई, ऐसे भी हो गया, ठीक है। और अगर हमें मैनुअली करना हो तो ऊपर में, ये हमारा अलाइनमेंट सेंटर, इस पे प्रेस करेंगे तो सेंटर में हो जाता है, ठीक है। समझ गए। अब हमारा लास्ट जस्टिफाई इसमें अलाइनमेंट में, ठीक है। तो जस्टिफाई के लिए यहाँ पे हम लेंगे फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज और एंटर। यहाँ पे हमने ले लिया अपना पैराग्राफ। अब यहाँ पे हमें सीखना है जस्टिफाई का यूज। जस्टिफाई क्या होता है,
अभी देखो इस साइड से सारे लेटर जो है बराबर है, ठीक है। कोई भी देखोगे आगे पीछे हो रखा है, पीछे से होती है। हाँ तो इस साइड से हो रखा है ना, राइट साइड से। हाँ। तो इन्हीं दोनों साइडों को बराबर करने के लिए Just- जस्टिफाई का यूज होता है। देखो इस पे बना भी हुआ है दोनों साइड बराबर। तो कैसे करेंगे, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे या फिर माउस से इस तरह से नीचे जाके सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, लेफ्ट क्लिक करके, ठीक है। justify पे। और जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो देखो दोनों साइड से बराबर हो चुका है। अब ये करता क्या है, ये पता है तुम, ये देखो इसके बीच के ना जो सेंटेंस होते हैं उन्हें हल्का हल्का बीच से चौड़ा करता है, यानी गैप देता है बीच में। देखो यहाँ पे गैप देने लगा है बीच में, हाँ। तब जाके ये बराबर हुए हैं, ठीक है। और ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसे उतना ज्यादा अगर गैप देगा तो ये तो अजीब सा ही दिखने लगेगा, है ना, इसलिए ये इतना ही रह पाएगा। लेकिन देखो साइड साइड में ये बराबर है एकदम, यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं देखना है, यहाँ पे साइड में बराबर है ना। समझ गए, जस्टिफाई, लेफ्ट एलिमेंट, सेंटर और राइट, राइट। ठीक है। चलो देखते हैं अगला। अब हमारा यहाँ पे शेडिंग बॉर्डर, ठीक है, लाइन स्पेसिंग। सॉरी लाइन स्पेसिंग। तो लाइन स्पेसिंग देखते हैं यहाँ पे, जैसे ये हमारा पैराग्राफ है, अब पैराग्राफ के बीच में मतलब सॉरी लाइंस के बीच में यहाँ पे हम स्पेस ज्यादा करना चाहते हैं, ठीक है। एक पैराग्राफ स्पेसिंग होता है, एक लाइन स्पेसिंग। हम चाहते हैं लाइंस के बीच में स्पेस बढ़ाना। जैसे ये देखो अभी कितना कम स्पेस है, हम इसे कम करना चाहिए, बढ़ाना चाहे तो उसके यूज में हम लाइन स्पेसिंग का यूज करते हैं। तो इसे सिलेक्ट कर लिया हमने, ये होता है हमारा लाइन स्पेसिंग। इस पर क्लिक करेंगे तो देखो ये मैनुअली कितना होता है 1.15 इस तरह से रहता है, ठीक है। घटाना चाहते हो तो 1.0, अगर बढ़ाना चाहते हो तो इतना कर दोगे तो ये देखो इतना बढ़ गया, ठीक है। और घटाना है तो सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे घटा देंगे, ठीक है। समझ गए किस तरह से लाइन स्पेसिंग घटाते बढ़ाते हैं। ये काम आएगा आगे जब तुम आईडी कार्ड वगैरह बनाओगे तो यहाँ पे ये बहुत काम आता है, ठीक है। और जरूरी नहीं है ये यहीं से होता है, ठीक है। अगर चाहते तुम बीच में एक भी स्पेस नहीं रखना चाहते, सिलेक्ट करो, लाइन स्पेसिंग में जाओ और लास्ट में आता है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके बीच का स्पेस गायब हो जाता है बिल्कुल, ठीक है। समझ गए लाइन स्पेसिंग, कोई दिक्कत। और वापस लाना चाहते हो तो ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ पे क्लिक करना होगा। चलो अब हमारा क्या था, शेडिंग बॉर्डर, ठीक है। तो शेडिंग और बॉर्डर देखते हैं। यहाँ पे हमारा ये शेडिंग, शेडिंग का काम क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, शेडिंग में जाएंगे, ये पहले बॉर्डर हटाते हैं, यहाँ पर से नो बॉर्डर करते हैं, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जोन सा कलर का हमें शेड करना हो वो हम कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या करता है, ये टेक्स्ट के पीछे में कलर करता है। तुम सोच रहे हो कि ये और हाइलाइटर एक ही है, जो हमने हाईलाइट किया था टेक्स्ट हाईलाइट कलर, ये दोनों एक ही है। लेकिन मैं दिखाता हूँ, ये सिलेक्ट किया हमने और इस पे हमने प्रेस कर दिया, तो इसमें अंदर बताओ क्या है, जल्दी बताओ। वो ये पीछे रखा है और ये ऊपर। चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो ये हर एक लाइन में स्पेस कर रखा है, बेशक से यहाँ दिख नहीं रहा, अभी व्हाइट व्हाइट दिख रहा होगा हल्का सा। तो यहाँ देखो ये हर एक लाइन में हाईलाइट कर रहा है, लेकिन ये पूरे टेक्स्ट के पीछे का ही हाईलाइट कर रहा है, ये बीच में लाइन लाइन नहीं कर रहा। देखो कहीं भी बीच में गैप है, ये पूरे टेक्स्ट को ही हाईलाइट करता है पीछे से, ठीक है। और ये क्या है, ये एक लाइन को हाईलाइट करता है, समझ गए। तो शेडिंग का काम इतना ही होता है, किसी मतलब टेक्स्ट को पीछे से हाईलाइट करने में शेडिंग का यूज होता है, ठीक है, शेड करने के लिए। अब है हमारा अगला बॉर्डर। चलो बॉर्डर सीखते हैं। बॉर्डर क्या होता है, जैसे एक्सेल में होता है, एक्सेल भी नहीं सीखे हो तो इसमें जान लेते हैं पहले बॉर्डर। तो बॉर्डर का यूज कैसे होता है, जैसे हम किसी चीज में बॉर्डर लगाना चाहते हैं, किसी को डब्बे में रखना चाहते हैं, ये टेक्स्ट है, इसे हम चाहते हैं एक बॉक्स में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे बॉर्डर होते हैं। जैसे सबसे पहले होता है बॉटम बॉर्डर। बॉटम क्या होता है, नीचे में। पहले आप जान लो बॉटम क्या होगा, नीचे वाला बॉटम, ऊपर वाला टॉप, ये लेफ्ट और ये राइट, ठीक है। लेफ्ट राइट तो हाथ से समझ जाओगे, बॉटम और टॉप समझ लो। बॉटम क्या होता है नीचे, टॉप क्या होगा ऊपर, और एक मिडल और सेंटर ये सब होते हैं, ठीक है, समझ गए। चलो तो इसमें आप देखते हैं, सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जाएंगे और बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो बॉटम में बॉर्डर लग जाता है, ठीक है। क्लिक करते हैं, बॉटम में लग गया। चाहते तो इसके राइट या लेफ्ट साइड लगाना तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे करेंगे जैसे टॉप में तो टॉप में लग जाएगा, ठीक है। चाहते हो लेफ्ट में लगाना तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आता है लेफ्ट बॉर्डर, लेफ्ट में लगा देंगे। इस तरह से तुम पूरा एक टेक्स्ट को यानी पूरे एक पैराग्राफ को एक बॉक्स के अंदर पैक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसे में तो हमारा बहुत टाइम लग गया, पहले लेफ्ट राइट बॉटम ऐसे किया हमने, ठीक है। हम चाहते हैं एक बार में पूरा बॉर्डर लग जाए, तो इसके लिए हमें सिलेक्ट करना होगा, जाएंगे यहाँ पे बॉर्डर में और यहाँ पे आता है हमारा ऑल बॉर्डर, इस पे क्लिक कर देंगे, हमारा पूरे बॉक्स में बॉर्डर लग जाएगा। सभी में लगाना है, सिलेक्ट कर लेंगे सभी को, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे ऑल बॉर्डर। देखो सारे बॉर्डर में लग गए और सारे एक ही बॉक्सेस में है, ठीक है, कोई भी अलग नहीं है। समझ गए बॉर्डर का काम।
समझ गए? तो चलो अब यहाँ पे हमारा फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट, ठीक है। तो फाइंड क्या होता है, इसके लिए बॉर्डर हटा देते हैं, कंट्रोल जेड से हटा दिया हमने यहाँ पे। चलो अब यहाँ पे सीखते हैं फाइंड और रिप्लेस। फाइंड रिप्लेस का हमारा यहाँ पे फाइंड और रिप्लेस। फाइंड का काम नाम से समझ गए, फाइंड मतलब खोजना, किसी चीज को ढूंढना। जैसे यहाँ पे बहुत सारी जगह वीडियो या बहुत सारी जगह डॉक्यूमेंट लिखा है, जैसे एक यहाँ डॉक्यूमेंट लिखा है, यहाँ वीडियो लिखा है, यहाँ वीडियो लिखा है, इस तरह से एक जैसे वर्ड बहुत सारे इसमें, ठीक है। तो उन सभी को कैसे ढूंढेंगे, इसमें हमें फाइंड का मदद मिल जाता है, ठीक है। तो फाइंड पे क्लिक करेंगे, फाइंड पे क्लिक करने के बाद क्या आ गया यहाँ पे नेविगेशन साइड में, ठीक है। तो हमारा देखो 2013 और 7 में ऐसे आता है, नहीं तो फाइंड, सॉरी 2007 कह रहा हूँ, 2010 से ऊपर के जो वर्जन है उसमें नेविगेशन आता है, नहीं तो 2007 जो होगा उसमें तुम्हारा यहाँ पे बीच में सेंटर में आएगा फाइंड करने वाला। यहाँ पे नेविगेशन है, साइड में हमारा आ गया। यहाँ पे सर्च करना है, जैसे क्या वीडियो करना है, वीडियो हमने लिख दिया। तो यहाँ पे जितने वीडियो थे, सिर्फ यहाँ पे वीडियो था, तो ये सारे हाईलाइट हो गए, समझ गए। अब इसमें एडिट करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं तो आराम से सिलेक्ट करके डिलीट करो, ये हटेगा नहीं जब तक यहाँ पे सर्च में लिखा होगा। चाहते डॉक्यूमेंट सर्च करना तो डॉक्यूमेंट लिख देंगे इस तरह से, तो सारे डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है। कट करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, या साइज बड़ा बोल्ड कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। समझ गए फाइंड का काम। यस अब है हमारे यहाँ पे एक रिप्लेस। रिप्लेस का काम बहुत ही जरूरी होता है। बाई चांस तुम्हें तुम्हारा बॉस या कोई भी कह दे कि हमें किसी भी चीज की जगह पे, जैसे यहाँ पे लिखा है मैच, ठीक है, 1 2 और बहुत जगह लिखे होंगे, उसकी जगह किसी का नाम या कुछ वहां पे लाना हो, ठीक है। तुमने जैसे देखी होगी 3 इडियट, उसमें वहां पे क्या कहते हैं, लकड़ी की जगह लड़की की जगह लकड़ी ले जाता है, तो वही कैसे करेंगे, वो सब इसकी मदद से बहुत ही जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए जैसे सबसे पहले डॉक्यूमेंट को हमें चेंज करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फाइंड वर्ड में क्या है, डॉक्यूमेंट लिखा, कुछ चेंज करना चाहते हो कुछ अपने मन से, तो वहां पे लिख लेना। अब रिप्लेस क्या करना है इसकी जगह, तो यहाँ पे हम इसकी जगह जैसे कर देते हैं ललित, ठीक है। किसी का नाम या कुछ भी लिख सकते हो, मैंने ललित एक नॉर्मल सा ले लिया ना। अब यहाँ पे हम फाइंड नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये आ चुका है, फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कहाँ कहाँ हमारा लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, ठीक है। समझ गए? इस तरह से अगर चेंज करना चाहते हो वहां पे जाओ, नाम लिख सकते हो यहाँ से भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले एक सेकेंड मिस्टेक हो गया, चलो रिप्लेस में चलते हैं। यहाँ पे हमने ललित सर्च कर लिया था, अब चाहते हो रिप्लेस करना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये हमने डॉक्यूमेंट लिखा है और इसकी जगह हमें ललित करना है, ठीक है, या कुछ और नाम करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। अगर एक जगह करना हो और हम चाहते हैं जहां भी डॉक्यूमेंट लिखा है उन सभी जगह ललित हो जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल, इस पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं और इसे क्लोज कर दो या कैंसिल कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखो जहां पर भी लिखा हुआ था वहां पे ललित आ चुका है, यहाँ पे भी और भी यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम रिप्लेस का यूज करके किसी भी टेक्स्ट की जगह या वर्ड की जगह हम कोई और वर्ड लिख सकते हैं एक बार में, ठीक है। लास्ट हमारे यहाँ पे सिलेक्ट। सिलेक्ट क्या होता है जान लेते हैं। सबसे पहले तो एक सिलेक्ट हो जाता है पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए, सिलेक्ट ऑल, ठीक है। इसका शॉर्टकट की भी बता रखा है, कंट्रोल ए। चलो अब अगला देख लेते हैं, यहाँ पे लास्ट है सिलेक्ट ऑल सिमिलर टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो ये क्या होता है जानते हैं। जैसे ये लाइन है, इसे मैंने सिलेक्ट किया, बोल्ड कर दिया, फिर यहाँ पे मैंने कोई लाइन सिलेक्ट किया, कोई एरिया सिलेक्ट कर लिया, बोल्ड कर दिया, 2-3 जगह कर लेते हैं, ठीक है। इतना हमने सिलेक्ट किया, बोल्ड कर दिया, और यहाँ पे भी हमने कुछ सिलेक्ट करके बोल्ड कर दिया, ठीक है। इस तरह से हमने कुछ जगह बोल्ड कर दिए हैं। आप चाहते हैं जहां जहां हमने कुछ एडिटिंग किया है सबसे अलग हो, जैसे ये सब अलग है, ठीक है। इन सबको हम क्या करना चाहते हैं, सिलेक्ट एक बार। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट में जाएंगे, पहले एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हल्का सा या पूरा एक सिलेक्ट कर लो। आप जो सिलेक्ट में यहाँ पे करो सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे देखो जितने भी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, हमने फॉर्मेटिंग की थी, बोल्ड वगैरह किया था, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक एक बार में सिलेक्ट हो गया। अब चाहते हो नॉर्मल करना तो नॉर्मल कर दो, साइज छोटा करना चाहते हो साइज छोटा कर दो, एक बार में कर सकते हो, समझ गए। ये काम आएगा तुम्हारे रिज्यूम में, आगे सीखेंगे रिज्यूम बनाना, ठीक है। तो उसमें मैं बता दूंगा किस तरह से काम होगा, समझ गए। तो हमारा खत्म हो गया आज का सारे टॉपिक्स। चलो हमारा टॉपिक्स खत्म, सिलेक्ट तक हमारा खत्म हो चुका है। तो आज का हमारा डे 3 खत्म हो गया, ये सब नोट कर लेना अपने कॉपी में। उसके बाद हमारा अगला है डे 4, वो हम कल सीखेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर किसी और नए टॉपिक के साथ, बाय बाय।